लखनऊ के एक बहुत बड़े शायर गुजरे हैं जिनका नाम है मजाज लखनवी। उनका एक बहुत फेमस एक शेर था कि तेरे माथे पे ये आंचल खूब है लेकिन, तेरे माथे पे ये आंचल खूब है लेकिन तू इस आंचल को परचम बना लेती तो अच्छा। आजकल बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने अपने आंचल को एक परचम बना लिया है और महिला सशक्तिकरण की एक पहचान बन गई। हमारे साथ एक ऐसी पर्सनालिटी हैं जिनके हस्बैंड पुलिस के एक बड़े ऑफिसर हैं। पुलिस ऑफिसर के साथ जिंदगी निभाना एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता है, हमेशा से कहा जाता है, लेकिन ये एक मिसाल है। आप फेसबुक पे अगर इनकी तस्वीरें देखेंगी तो दिखेगा कि इनकी उनके साथ कैसी बॉन्डिंग है। ये पूरा सफर जब इनका जीवन का शुरुआत हुई थी और अब तक का इनका सफर कैसा रहा, ये हम जानेंगे। हमारे साथ हैं राम स्वरूप यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर डॉक्टर वीना सिंह। आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच भैया। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि इस इंटरव्यू के लिए बुलाया और मुझसे जो चीज़ें आप जानना चाहते हैं थोड़ा सा मैं आपको फ्लैशबैक में ले चलूँगी इसके लिए। सबसे पहले मेरे अब स्कूल की शिक्षा तो चूँकि फादर मेरे कोल इंडिया में रहे हैं तो मेरी जितनी भी पढ़ाई लिखाई हुई वो केंद्रीय विद्यालय में हुई और अलग अलग जगहों में हुई। कभी मैं झारखंड में रही, कुछ समय मैं छत्तीसगढ़ में रही, फिर मैं अभी लास्ट पोस्टिंग फादर की NCL हो गई। तो अलग अलग जगहों में मेरी पूरी पढ़ाई जो है 12th तक की वो केंद्रीय विद्यालय में हुई। वहाँ का माहौल कुछ बहुत अलग था शुरू से ही। बहुत फ्रीडम में मैं रही हूँ हमेशा। कुवैत में पढ़ाई करी है मैंने और बहुत कुछ सीखा है। एक इंडिपेंडेंट जो ग्रूमिंग होती है वो मुझे बचपन से ही मिली है। फादर चूँकि बहुत डायनेमिक पर्सन थे और मैं अपने घर की सबसे बड़ी लड़की थी तो मुझे काफ़ी कभी ये ट्रीटमेंट नहीं मिला कि मैं लड़की हूँ तो मैं ये काम ना करूँ। एक जो सोच होती है वो बहुत डिफरेंट थी। वहाँ चूँकि रहने वाले आप ये भी कह सकते हैं कि लोकेलिटी में जो एक ग्रुप था वो अलग अलग स्टेट्स के रहने वाले लोग थे, कहीं पंजाबी, बंगाली। तो मेरी परवरिश जहाँ तक ऐसे माहौल में हुई जहाँ बहुत ही अलग हर स्टेट के लोग रहते थे तो एक बहुत ही खुला माहौल मुझे शुरू से मिला और वही वजह है कि मैं बेबाक किसी से कुछ भी कहने में कोई हिचक नहीं रखती हूँ। बहुत डायनेमिक तरीके से आगे बढ़ती हूँ, किसी से डर कभी नहीं किसी चीज़ का नहीं रहा। फिर उसके बाद मेरा सफ़र शुरू हुआ। मैं जब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी मैंने ज्वाइन की ग्रेजुएशन के लिए। फ़िलहाल मैंने इलाहाबाद गई थी मेडिकल की प्रिपरेशन के लिए, उसमें डेंटल में हुआ बट फादर वॉज नॉट एग्रीड। ही सेड कि आप आगे ग्रेजुएशन करके कुछ और देख लो। मैंने वहीं पर MBA की भी तैयारी की, वहाँ भी सिलेक्शन हो गया बट चूँकि दिल्ली हुआ था और फादर नहीं चाहते थे कि मैं दिल्ली उस समय जाऊँ। मेरी हेल्थ कुछ कंडीशन ऐसी थी उस समय। तो कुल मिला के मैंने फिर PG भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से किया। फर्दर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स से मैंने सारी अपनी पढ़ाई करी है और उस टाइम पे भी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स जो है वो DSC दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के बाद दूसरे नंबर पर आता था। और आज तो खैर बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हो गए, लेकिन इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट का एक अपना ही अलग ऑरा रहा है। बहुत अच्छे और टैलेंटेड स्टूडेंट्स उसको हमेशा ज्वाइन करते हैं और परस्यू भी किया है। बहुत सारे मेरे बैचमेट्स मेरे जूनियर सिविल सर्विसेज में भी हैं। सिविल सर्विसेज मैंने नहीं दिया क्योंकि एक सिविल सर्विस सर्वेंट से ऑलरेडी मुलाकात हो गई थी तो सिविल सर्विसेज के लिए ये जो मुलाकात हुई थी ये कैसे हुई, इसके बारे में कुछ बताइए आप। इलाहाबाद में वो भी रहते थे जी, ये तो मुझे पता ही है। विशाल विक्रम सिंह है, एडिशनल SP हैं वो STF में इस वक्त, वो आपके हस्बैंड हैं। ये पहली जान पहचान या मुलाकात कैसे हुई? मुलाकात चूँकि मेरी एक जूनियर थी जो मुझसे इकोनॉमिक्स पढ़ने आती थी मेरे पास में। उनकी जो एक फ्रेंड थी वो मेरे हस्बैंड की फॉर ऑफ सिस्टर लगती हैं, कज़न सिस्टर लगती हैं। तो वो भी मेरे पास आने लगी पढ़ने के लिए। तो जैसे ये होता है वुमन की, कभी मुलाकात हो गई रास्ते में, वो उनसे मिलने आए हुए थे तो उन्होंने मिलाया कि ये हमारे भैया है। तो इसी तरह से मुलाकात हुई और मतलब किस्सा है एक तरीके से। पहली मुलाकात ऐसी जी जी इसी तरीके से हुई। और फिर अमूमन चूंकि हमारे यहाँ के जो PD हॉस्टल है और गर्ल्स हॉस्टल है वो ANJ हॉस्टल हर साल में एक फंक्शन कराता है जिसको हम उड़ीसा कहते हैं। तो उड़ीसा में भी हमारी टीमें जाती हैं पार्टिसिपेट करने के लिए। कल्चरल में मेरा रुझान शुरू से रहा है। मैं 2 बार कल्चरल सेक और सोशल सेक भी रही हूँ अपने हॉस्टल की। तो मेरा शुरू से काफ़ी ज़्यादा रुझान इन सारी चीज़ों में रहा था कि करते थे हम लोग और पार्टिसिपेट भी करते थे और वहाँ पे परफॉर्म भी कराया है, बच्चों को भी परफॉर्म कराया, अपने जूनियर्स से भी परफॉर्मेंस कराई है। तो इसके मद्देनज़र भी कई बार 2-3 इवेंट्स में भी मुलाकात हुई। अच्छा, फिर मुलाकात आगे कैसे बढ़ी? मुलाकात आगे बस बढ़ गई।
तब ये आ चुके थे पुलिस डिपार्टमेंट में? नहीं, तब नहीं आए। उसमें सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे थे और काफ़ी जिस समय से मेरी मुलाकात शुरू हुई उस समय पहली बार इन्होंने नेट क्वालिफाई किया फिलॉसफी डिपार्टमेंट से, फिलॉसफी सब्जेक्ट से, और उसके बाद लगातार ही प्री मेंस और इंटरव्यू देते रहे। तो फाइनली 2001 का रिजल्ट जो है वो 2003 में आया, जिसमें इनका सिलेक्शन हुआ। तो आप दोनों में टॉपर स्टूडेंट कौन था? ऑफ कोर्स ये, क्योंकि इन्होंने तो पूरे यूनिवर्सिटी में टॉप किया था फिलॉसफी में, फिर इन्होंने लॉ में एडमिशन लिया, उसमें भी एंट्रेंस में इन्होंने टॉप किया था। तो साउंड एकेडमिकली फिलॉसफी में इनका, हम लोग चूंकि डिपार्टमेंट्स अलग अलग थे, इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट तो शुरू से फेमस था, नंबर नहीं देता था किसी को, 60% आगे मतलब कि आप टॉपर हैं। तो इस तरीके का कुछ रहा, अपने अपने एरिया में हम दोनों अलग अलग तरीके के हैं और तालमेल बस बनता रहा और लगा कि दोनों एक साथ आगे परस्यू कर सकते हैं। दो फिलोसोफर इंडिया में बहुत मशहूर रहे हैं, उनको आप सभी जानते हैं, एक तो साहिर लुधियानवी और एक अमृता प्रीतम। उनकी स्टोरी तो आगे नहीं बढ़ी थी, लेकिन उसी टाइप की स्टोरी हम लोग सुन रहे हैं, बड़ी मजेदार। फिर क्या हुआ मैम? फिर बस ऐसे हमारी स्टोरी जो है वो झूसी से नैनी तक बहुत प्रसिद्ध रही है, हर कोई जानता था। और हमारा डेडिकेशन ये नहीं था कि वो पार्ट टाइम में आजकल मिले और फिर परसों किसी और से। बहुत लोगों ने इनसे भी कहा, बहुत लोगों ने मुझसे भी कहा कि भाई ऐसा नहीं ऐसा, लेकिन एक होता है कि अब अगले को लगता है कि हमें एक दूसरे के का साथ देना, सपोर्ट करना। बेसिकली हमारी कहानी सपोर्ट से शुरू होती है और हमने भी बहुत सपोर्ट किया शुरू से ही। किसी भी तरीके की कोई बात होती थी तो मेंटली हमेशा मतलब बहुत हमेशा एनकरेज किया कि आपके अंदर ये स्पिरिट है और आपको बनना है, यू मेंडेड टू, मतलब आप बनने के लिए ही आए हो यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें हमेशा दोनों को एक बॉन्डिंग क्रिएट कर देती है, जो ट्रस्ट क्रिएट हो गया आपस में। इसी वजह से हम लोग फिर सिविल में जब उनका सिलेक्शन हुआ, सिलेक्शन हुआ तो उसके पहले चूंकि फैमिलीज इन्वॉल्व हो गई थी, हम इनकी फैमिली से पूरी तरीके से मिल चुके थे और मेरी फैमिली इनसे मिल चुकी थी बहुत अच्छे से। तो उन्होंने घर पे अप्रोच किया, फिर हम दोनों का ये स्टैंड था कि भाई शादी करनी है। मेजरली ऐसा होता है कि सिलेक्शन के बाद लड़कों के पास 50 ऑफर होते हैं, आप जान ही रहे हैं, और जिनकी जौनपुर को बिलोंग करते हैं ये, तो वहाँ बहुत करोड़ों देने वाले लोग थे वहाँ पे। लेकिन अब ये अपना मैंने कभी फोर्स नहीं किया कि एक चीज मैंने आप लोगों में गौर की है कि विशाल विक्रम सिंह साहब जो हैं वो एसटीएफ में हैं। बहुत बार कई बड़े क्रिमिनल्स को वो पकड़ते हैं और उनका बड़ा खौफ भी रहता है, लेकिन जब इनके साथ वो हमेशा फोटोज में दिखते हैं तो बहुत ही सिंपल, कुछ दबे से रहते हैं। नहीं दबे से नहीं रहते, कहीं कुछ एक कहते हैं ना न्यूट्रलाइज करने वाला फैक्टर होना चाहिए। तो मैं उनको न्यूट्रलाइज कर देती हूँ कि ये वो एक अलग है। वो आप भी बहुत अच्छे जानते हैं भैया, आप तो बहुत अच्छे मित्र हैं उनके, तो वो बहुत कम लोगों से जुड़ते हैं, लेकिन जिनसे जुड़ते हैं मेरे ख्याल से 5, 6, 7 साल से, तो आपसे भी बहुत अच्छा रिलेशन है। तो वो जिनसे जुड़ते हैं उनसे दिल से जुड़ते हैं और घर जैसा उनके साथ। अच्छा, तो उनके सामने जो पुलिस डिपार्टमेंट है इसमें बहुत, हमारे यहाँ खासकर जो यूपी का इधर है, कोई टाइमिंग नहीं है, कब गए कब ऑफिस से लौटे, या कोई बड़ा ऑपरेशन होता तो बहुत बिजी है। कैसे एडजस्ट किया आपने? भैया मैं आपको एक किस्सा बताऊं इसमें कि एक बार जब पहली पोस्टिंग इनकी बागपत में थी, तो हम लोग वहीं ट्रांजिट हॉस्टल एक हुआ करते थे, घर वर थे नहीं, बागपत काफ़ी उस समय भी बहुत वैसा साउंड डेवलप एरिया नहीं था, आज भी कुछ लमसम ऐसी स्थिति है। तो वहाँ पे जब हम वहाँ ट्रांजिट हॉस्टल में रहते थे तो 2-3 बार ऐसा हुआ कि वहाँ कुछ भी करना है तो गाजियाबाद जाना होता था। तो गाजियाबाद जाने के लिए हम तैयार हुए, आगे बढ़े तो पता चला चौराहे पे जाम लगा हुआ है। तो भैया चूंकि ये सीओसीटी थे उस समय बागपत के, तो तुरंत इनको वापस आना पड़ा। एक बार मुझे बहुत गुस्सा लगी, तो मुझे बड़ा बुरा लगा, तो उन्होंने मुझे बहुत समझाया अच्छे से कि अगर आप ऐसे प्रोफेशन में कि किसी बंदे से जुड़े हुए हो तो बहुत सारे सेक्रीफाइसेस भी हैं। इफ़ यू आर अ पब्लिक फिगर, बीइंग अ वाइफ ऑफ अ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, तो आपके अपने सेक्रीफाइसेस भी हैं। वो सेक्रीफाइसेस तो आप ही को बियर करने पड़ेंगे। मतलब आप बिल्कुल रेडी रहिए कि आप यहाँ से वहाँ तक जा रहे हैं, लेकिन आप वहाँ तक पहुँच पाएंगे कि नहीं पहुँच पाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो वो एक दिन था और आज एक दिन है। हम लोग बहुत हैप्पीली इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि विशाल हमारे साथ चल रहे हैं, ठीक है। कई ऐसी ओकेजन्स भी हुए मेरठ या अलग डिस्ट्रिक्ट्स में जहाँ मैं गई तो इनके साथ ही वो प्रोग्राम अटेंड करने के लिए, लेकिन वापस इनके साथ घर नहीं आई। घर बाकी फैमिली फ्रेंड्स हमारे हुआ करते थे, वो पहुंचा देते थे, क्योंकि अक्सर पुलिस का जॉब ऐसा होता है कि इनको कहीं से भी इमरजेंसी में तुरंत उठ के जाना होता है। तो बेसिकली आपको बैलेंस करना है, जो आपका अपना मोमेंट है और प्लस जो वर्क है उसके बीच में बैलेंस होना चाहिए। मैंने कभी भी इनको उस चीज़ से वो मतलब ये हमेशा मोटिवेट किया कि आप अपने वर्क फर्स्ट, फैमिली आई विल मैनेज,
समाओ जब मैं यहाँ काम करती हूँ कोई बात होती है तो ये मैनेज करते हैं। तो एक मेंटल आपस में एक अंडरस्टैंडिंग है कि दोनों एक दूसरे को मैनेज करते हैं। अच्छा ये बताइए कि बच्चों की तरबियत जो पढ़ाई लिखाई होती है उसमें क्या फेस करना पड़ता है, क्या प्रॉब्लम? बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए तो 24 आवर्स तो विशाल होते नहीं है, ऐसा नहीं कि भाई पूरा टाइम यही देख रहे हैं। जो मेजर डिसीजंस होते हैं बच्चों की पढ़ाई लिखाई को लेके, काउंसलिंग को लेकर, ये वो सारी चीज़ें ये देखते हैं। क्लास 10 तक तो बिटिया को मैंने ही पढ़ाया, क्योंकि मैं प्रोफेशन वाइज भी प्रोफेसर हूँ, 12th साइंस से ही रहा है और पढ़ाने का शौक भी रहा, तो बच्चों को ज़्यादातर कुछ ट्यूशन्स के साथ में अपना कोप अप मैंने किया। बेटे को भी मैं ही देख रही हूँ। बाकी एक और उसमें फैक्टर रहता है, आप लोगों के ट्रांसफर बहुत जल्दी जल्दी हो जाते हैं, उसमें एडजस्ट करने में भी। भैया बाराबंकी के बाद तो ये है कि जब से एसटीएफ में आ गए तब से ट्रांसफर थोड़ा सा हम इस चीज़ को देख ले रहे हैं। अब वो भी देखिए सेक्रीफाई यही कर रहे हैं, ही इज गेटिंग अपॉर्चुनिटी कि टू ट्रांसफर सम अदर स्टेट अदर डिस्ट्रिक्ट, लेकिन क्योंकि फैमिली का जो ये टाइम है भैया वो भी अभी हमें मिल रहा है। इसके बाद आप भी जान रहे बच्चे निकल गए तो फिर वो फिर ये रहता है कि तो थोड़ा सा तो सेक्रीफाइस है, ये उनका सेक्रीफाइस है कि इज नॉट टेकिंग एनी चार्ज ऑफ एनी डिस्ट्रिक्ट, ही इज रिटेनिंग एंड ऑल्दो ही इज डूइंग वेल, अच्छा कर रहे हैं, अच्छी जगह पर हैं, तो ठीक है। अच्छा कभी कोई डर नाम की चीज आपकी लाइफ में नहीं है? मुझे डर नहीं लगा भैया, क्योंकि डराने वाले ने कभी डराया नहीं। कई बार मुझे इनको कहना पड़ता है कि बाहर जाते हैं तो कम से कम अपना जो भी है, जो भी सर्विस रिवॉल्व वगैरह अपने साथ रखा करिए, क्योंकि इतने गंभीर अपराधियों को पकड़ते हैं और इतनी सारी जांचें करते हैं, तो थोड़ा सा तो रहता है, लेकिन ठीक है भैया। अच्छा प्राउड मोमेंट कब बहुत फील हुआ आपको जब गैलेंट्री अवार्ड मिला? उनको 2 बार मिले हैं। हाँ, अभी दूसरी फाइल गई हुई है भैया। गैलेंट्री अवार्ड के साथ साथ 2 डीजीपी मेडल्स भी मिल चुके हैं इनको, गोल्ड मेडल भी मिल चुका है एंड ही इज वेटिंग फॉर प्लैटिनम, मे बी दिस टाइम ही विल बी गोइंग टू गेट इट। और सीएम मेडल के लिए भी, क्योंकि अभी भी रिसेंटली कई सारे ऐसे यूपी पेपर लीक और ये सब जो आपने देखा होगा उत्तराखंड का हुआ था, वो सब भी पकड़े हैं इन्होंने रिसेंटली, तो काफ़ी अच्छा है। आज सबसे बड़ी बात है इनका एक लाइन जो मुझे बहुत अच्छी लगी, मैंने अभी रिसेंटली इनसे बात कर रही थी मैं ऐसे ही कि इतने बड़े बड़े काम आप करते रहते हैं, तो मैंने कहा कि आप पोस्ट किया करो कई जगह पे, तो बहुत ही कहते हैं ना शालीनता से एक लाइन में इस पर जवाब दे दिया कि काम अपने आप बोलता है, उसके लिए कहीं किसी को कहना या बताना नहीं पड़ता है। तो इस चीज़ को मैं भी अपने अंदर अनुसरण जरूर करती हूँ कि काम अपने आप बोलता है, तो उसके लिए किसी को बताने की जरूरत नहीं है बहुत ज्यादा। ऐसा नहीं कि बहुत से होते हैं जो सर्किल ऑफिसर या और बड़े ऑफिसर की वाइफ होती हैं, वो अक्सर थाना वाना चलाने लगती है। नहीं भैया, अभी आपने इंटरेस्ट नहीं लिया था। आपको बाराबंकी का एक किस्सा बताऊं, मुझसे तो मेरी सीनियर्स पूछा करती थी, अरे बताओ विशाल के एरिया का मामला है और तुम्हें पता नहीं है। मैंने कहा नहीं, विशाल बहुत लीस्ट टू लीस्ट मुझसे डिस्कस करते हैं, जब चाहे वो एनकाउंटर की, हाँ मुझे ये पता रहता है कि ही इज गोइंग फॉर सम मिशन, बट मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं रहता है कि इसका लेवल क्या है, उसकी ग्रेविटी क्या है और क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बिकॉज हम दोनों की आदत है, हम लोग ये सब डिस्कस नहीं करते हैं कभी आपस में। मुझे भी पता नहीं होता है फ्रैंकली, अगर मुझे कुछ जानना भी चाहेगा तो उसका समय बर्बाद होगा, वो मुझसे कभी कुछ नहीं पूछ पाएगा, क्योंकि मुझे वाकई मालूम नहीं होता है। मुझे भी न्यूज़पेपर से ही दूसरे दिन पता चलता है कि क्या हुआ था एग्जैक्टली। क्वालिटी टाइम कौन सा स्पेंड करते हैं आप लोग? ब्रेकफास्ट? क्वालिटी टाइम हम लोग भैया सबसे ज्यादा कोशिश करते हैं कि बच्चों के साथ शेयर करें, या कुछ बहुत क्लोज फैमिली फ्रेंड्स हैं वो आ गए तो उनके साथ कहीं बाहर चले गए या उनके साथ बैठ लिए, इसी तरह से ब्रेकफास्ट संडे का तो रहता ही हमारे यहाँ का। बाकी अच्छा आप लोग दोनों जो है कभी कभी इतना बिजी रह रहे हैं दोनों लोग, कभी कभी होता नहीं कि चलो छुट्टी लो कुछ दिन के लिए और चलते हैं आउटिंग एकदम सुकून से? बिल्कुल, हम लोग बाहर भी जाते हैं और बच्चों को खास तौर पे देख लेते हैं कि बच्चों की कब छुट्टियां वगैरह हैं, उसमें कोशिश तो वहाँ वो प्रोफेसर और जो है ऑफिसर पुलिस वो सब घर पे रहते हैं? वो सब घर पे रहता है वहाँ पे, तो ही नेवर शोज हिज कार्ड, he never shows anything, he was just like a normal person, और जैसे जैसे जो बच्चे भी डिमांड कर दें वो सारी डिमांड्स पूरी होती है। तो अच्छा ईश्वर ने वो सब कुछ दिया जो आम लोग चाहते हैं। हाँ। अब आपकी क्या कोई ऐसी विश है कि जो पूरी नहीं हुई अभी? नहीं भैया, पूरी तो हम फ्यूचर पे कभी काम नहीं करते, हम तो प्रेजेंट पे काम करते हैं। आज जो है, जो आपके सामने दिख रहा है, उसी को जी लें, उसी से आगे बढ़ा लें, बस फिर कल का कल देखा जाएगा। अच्छा ये मैंने देखा कि आपसे बच्चे बहुत ज्यादा इंस्पायर रहते हैं, आपके जो स्टूडेंट हैं ये सब, और इनके लिए मतलब कैसे वक्त निकालती हैं, क्या कुछ और एक्स्ट्रा करती हैं जो इतने इम्प्रेस रहते हैं? भैया मैं यहाँ पे एक तो यूनिवर्सिटी क्लब कोऑर्डिनेटर हूँ, प्लस डिप्टी डायरेक्टर एक्सटेंशन सर्विसेज देखती हूँ। मेरा एक्चुअली भैया यहाँ रासरम्यू ज्वाइन करने का मकसद ही यही है, क्योंकि मैं यूथ से जुड़ सकूँ। मेरा ये मकसद था कि यूथ से जुड़ के, मेरी जो गाइड थे लास्ट जिन्होंने, अब ही इज़ नो मोर,
ही इज़ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइंड, बहुत अच्छे मेंटर थे मेरे। उन्होंने मुझे ये हमेशा ये बात बताई थी कि जो भी तुम्हें यहाँ से मिल रहा है, इस डिपार्टमेंट से, इस यूनिवर्सिटी से, उसको वापस ज़रूर करना कहीं ना कहीं, किसी न किसी रूप से। शायद इसी वजह से मैं SRMU से जुड़ी और बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है यहाँ पे, काम भी कर रही हूँ मैं, पिछले 7-8 साल हो गए मुझे करते हुए, और बहुत सपोर्ट मिलता है मुझे यहाँ की टीम का, चांसलर, प्रो चांसलर और सारे जितने भी मैनेजमेंट टीम मेंबर्स हैं उनका। और बच्चे यहाँ के बहुत एक्टिव हैं और बहुत एक्टिवली, मतलब एक होता है कि उनको ये है कि अगर मैंने कह दिया है तो वो उनको करना है, और सिर्फ हम डांट के उनको नहीं करा सकते। आपको क्या लगा ये सक्सेस का पैमाना क्या होता है? सक्सेस का पैमाना होता है उनसे उनकी ही भाषा में बात करना, उन्हीं की भाषा में ढल के उनके साथ चल के काम कराना, वही सक्सेस है। आप उनको सिर्फ नैरेट करके और डायरेक्ट करके काम नहीं करा सकते हैं, आप उनको उनके साथ आप जा करके उनसे काम करा सकते हैं। तो अब मैं उसी तरीके से काम कराती हूँ। जितने बच्चे हैं अलग अलग स्ट्रीम के हैं, अलग अलग प्रोफाइल्स के हैं, ये दिन रात यहाँ लगे रहते हैं और कराते हैं। और मैं उनको हमेशा यही बताती हूँ कि जो ये आप काम कर रहे हो, चाहे वो सेंट्रल टीम हो चाहे बाकी क्लब्स की टीम हो, वो जो काम कर रहे हैं इसी से ये टीम बिल्डिंग सीख रहे हैं, इसी से ये लीडरशिप सीख रहे हैं, इसी से ये स्ट्रैटेजी मेकिंग का काम सीख रहे हैं कि इनको कैसे स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। भाई ये मॉब में काम कर रहे हैं, इनको लास्ट टाइम मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए, क्राइसिस मैनेजमेंट कैसे होती, ये सारी चीज़ें हम इनको इसी वर्क के थ्रू सिखा लेते हैं। लास्ट में एक सवाल लेते हैं कि आपके हस्बैंड जिस डिपार्टमेंट से आते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट, वो आपने कहा ना कि उनकी जो फैमिली होती है उसको बहुत सरवाइव करना पड़ता है, तो ऐसे कोई इसमें कोई सुधार, कोई उनकी टाइमिंग एक फिक्स हो जाए कि जैसे और भी दूसरे लोग जॉब पे जाते हैं एक टाइमिंग पे आते हैं, ऐसा कुछ चाहती हैं आप? सुधार थोड़ा सा भैया ये होना चाहिए कि फैमिली के लिए जो टाइम रिस्ट्रिक्टेड है वो आवर्स बहुत डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। जैसे अमूमन ये होता है कि कोई मीटिंग कभी भी किसी भी टाइम हो जाती है, तो ये सारी चीजें थोड़ा सा फैमिली, जैसे हमारे यहाँ साउथ में हो गया है, साउथ में जो पुलिस है उनके एक हॉर्स फिक्स हैं कि उस टाइमिंग पे ऐसा आज भी फिक्स है। और भैया बीच बीच में उनको एक ब्रेक भी देना चाहिए, मेरा ये मानना है। ब्रेक नहीं मिलता पुलिस ऑफिसर्स को बिल्कुल भी, कोई रिफॉर्म्स नहीं है, उनको इतना भी ब्रेक नहीं मिलता है कि वो अपनी हक की लड़ाई भी लड़ सकें कि हाँ हमारा प्रमोशन ड्यू है या हमारा कुछ भी है, उसके लिए भी वो प्रोसेस नहीं। ये एक ऑटो सिस्टम होना चाहिए। इफ द पर्सन इज वर्किंग, ही और शी हैव टू गेट सम एक्स्ट्रा बेनिफिट ऑफ दैट। जैसे आप प्राइवेट सेक्टर में देखिए, आप जितना काम करते हैं उतना आपका एक्स्ट्रा आवर्स जुड़े रहते हैं, तो वो एक्स्ट्रा आवर्स, एक्स्ट्रा बेनिफिट्स कुछ भी तो मिलना चाहिए, वो सब निल होता है। आप जितने भी, चाहे वो कांस्टेबल से लेकर के बड़े लेवल तक देख लें, पुलिस रिफॉर्म्स का पे कभी कोई काम नहीं होता। एक बार कभी कुछ काम हुआ होगा, उसके बाद से सब कुछ ऐसे ही। तो पुलिस रिफॉर्म्स, इंडिविजुअल वर्किंग, अभी मेरा एक PhD स्टूडेंट है इसी पे, वर्क लाइफ बैलेंस एंड वर्किंग ऑफ पुलिस ऑफिशियल्स पे वो काम कर रहे हैं। तो बहुत जल्दी हम कुछ रिकमेंडेशंस के साथ में ज़रूर प्रपोजल भेजेंगे, तो कि उसको इम्प्लीमेंट कराया जाए। उनके लिए टाइम टाइम पे सेशंस हों, अलग अलग तरीके से सेशंस हो, ताकि उनको चीज़ों की ग्रेविटी समझ में आए। वो वर्क लाइफ बैलेंस ही नहीं कर पाते कभी भी। तो ये आप देख रहे थे वीना सिंह जी थी, बड़ी अच्छी बातें इन्होंने कही, और इन्होंने एक मतलब दुष्यंत कुमार की पंक्तियां याद आ गई कि हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। तो एक सजेशन है अच्छा, और अगर पुलिस डिपार्टमेंट या शासन स्तर पे इसको परसू किया जाएगा तो बड़ी अच्छी बात रहेगी। आपने हमारे चैनल को समय दिया, उसके लिए बहुत शुक्रिया।